अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी साहब सफारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं साधु, संत और सन्यासी। ये कौन लोग हैं, इनका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। एक सच्चा साधु कैसे संत और फिर सन्यासी बनता है। सन्यास किसको कहते हैं? दरअसल साधु कहते हैं साधने वाला, खुद को जगाने वाला। साधु यानी जो बज़ाहिर तौर पर अपनी बैरूनी ख्वाहिशात पर काबू पा चुका हो। दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू पाने वाले को साधु कहते हैं। जो अपनी सांसों के ज़रिए खुद को साध ले, जो खुद को सीधे रास्ते पर लाने के लिए साधनाएं करे, उसको साधु कहते हैं। जो अपने खुदा की तलाश में निकले, उसको जो रास्ता अख्तियार करे, उस रास्ते को साधु कहा जाता है। अब ये डेफिनेशन हिंदू मज़हब के मुताबिक है। साधु साधना में लीन, अपने मसनूई देवता, अपने मसनूई माज़अल्लाह खुदा के ध्यान में रहने वाला और ख़ुद को उसी में साधने वाला साधु कहलाता है। साधु। संत दरअसल साधु ही का एक दर्जा है। संत एक ऐसा साधु जो कि अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात को भी ख़त्म कर ले। एक तो है दुनियावी ख्वाहिशात और एक है जिस्म की ख्वाहिशात। अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात को भी ख़त्म कर ले, अपनी ख्वाहिशात को ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर साध ले जहाँ दुनिया के तमाम काम की उसकी नज़र में कोई अहमियत न रहे, तो वो संत बन जाता है। और उसको अपने आप में ही आनंद और सुकून महसूस हो। अपने अंदर की इंद्रियों, हिंदू मज़हब के मुताबिक अपने अंदर में विलीन हो जाए, खुद ही में फना हो जाए, उसको संत कहा जाता है। इसी तरीके से सन्यासी, लफ्ज़ सन्यासी का जो लफ्ज़ी मतलब है, वो सन्यासी कहते हैं जागे हुए को। पहले वो साधु था, इस रास्ते को अख्तियार किया, फिर वो संत बना, उस रास्ते में पहली कामयाबी की सीढ़ी उस शख्स को मिली, तो वो संत कहलाया। अब जबकि वो साधु और संत का रास्ता तय करते हुए अपने अंदर को, खुद को जगाने में कामयाब हुआ, अब ये सन्यासी बन गया। सन्यास धारण करना, सन्यास लेना। सन्यासी जब इंसान बनता है, आमतौर पे जो साधु, संत और सन्यासी होते हैं, इन तीनों दर्जों और इन तीनों लोगों का ताल्लुक हिंदू मज़हब से है। हमारे यहाँ मुस्लिम मज़हब में जोगी हुआ करते हैं और वो जोगी भी इस्माइल जोगी से ही मुंसलिक है। वैसे हमारे मज़हब के अंदर सूफिया पाए जाते हैं, मजसूब पाए जाते हैं, औलिया पाए जाते हैं। या आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि जैसे हमारे यहाँ मलंग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मलंग होते हैं, वैसे हिंदू मज़हब में साधु होते हैं। सन्यासी दरअसल सन्यास एक बड़ा, उनका वहाँ पर एक बड़ा असर व रसूख है उनका। और वहाँ पर उनको क्या कहते हैं, उनको जो है ना, एक बड़ी अहमियत हासिल है सनातन धर्म में। और हर साल हज़ारों की तादाद में हिंदू मज़हब में, हिंदुओं के यहाँ होने वाले कुंभ मेले में हज़ारों लोग सन्यास लेते हैं। दरअसल साधु, संत, इन दोनों की जो फ़न कमाल की शक्ल है, इन दोनों की जो इंतहाई शक्ल है, वो सन्यासी है। और एक सच्चा सन्यासी खुद को जगा लेता है। हिंदू मज़हब का ये कबीला बहुत कदीम है और सन्यास बहुत शुरू से चला आ रहा है हिंदू मज़हब में। और ये लोग ऐसे हठ योग करते हैं, इतनी सख्त मुजाहिदा और मेहनत करते हैं
اپنی اندر کی شیاطینی طاقتوں کو جگانے کے لیے، کہ پھر لوگ ان کو پرماتما سمجھتے ہیں، لوگ ان کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے سادھو سنت ہوئے، جن میں اگست جی، جن میں گرو گورکھ ناتھ جی، 7 بڑے سنت ہوئے ہیں، 7 بڑے یوگی ہوئے ہیں، جن کو آج بھی ہندو مذہب میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سنیاسی جو ہوتا ہے، ایک سچا سنیاسی، دراصل سنیاس جب لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے سنیاس لینے والا جو قبیلہ ہے، وہ ایک قسم یہ ہے کہ سنیاس کسی شخص نے لے لیا، اب وہ اپنے گھر کے قریب ایک کٹیا بنا لے گا، اس کا کھانا پینا گھر سے ہی آئے گا، لیکن گھر نہیں جائے گا، وہ گھر سے الگ رہے گا اور وہاں پر اپنی کریائیں، سدھی، سادھنائیں کرے گا۔ سدھی اور سادھنا کرنے والے کو تو ہی سادھو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ قوم، یہ قبیلہ اب بھی ہے۔ ان لوگوں کو نہ صرف جادو سکھایا جاتا ہے بلکہ لڑنے کی طاقت بھی دی جاتی ہے، اور لڑنے کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور یہ بڑے جنگجو اور لڑاکا ہوتے ہیں۔ اور ہندو دھرم میں جب بھی کوئی ان کے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اور ہندو مذہب کے لوگ اسے شیو کی فوج کہتے ہیں۔ شیو دیوتا، جس کی وہ معاذ اللہ پوجا کرتے ہیں، آرادھنا کرتے ہیں، اسے معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیو کے پجاری ہیں اور شیو کی فوج ہے۔ جو سنیاسیوں کی پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ سنیاسی اپنے گھر سے بالکل قریب رہتا ہے، اپنے گھر کے، کھانا پینا اس کا گھر سے ہی ہوتا ہے لیکن گھر نہیں جاتا۔ دوسری قسم سنیاسیوں کی وہ ایسی ہے کہ وہ گھر سے بھی نکل جاتا ہے اور گھر سے کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، لیکن جو کٹیا جھونپڑی بناتا ہے وہ گھر کے قریب ہی بناتا ہے۔ تیسری قسم سادھو سنتوں کی کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، گھر سے روٹی نہیں لیتے، اور سالوں بعد کبھی گھر آتے ہیں، یا گھر والے ہی جا کر ان کو ملاقات کر آتے ہیں، یعنی ان کا گھر سے تعلق ضرور ہر حال میں گھر سے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم سنیاسیوں کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ گھر سے، گھر گھرستی سے، اپنے خاندان سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے سنیاس لے لیتے ہیں۔ سنیاس کا کہیں مطلب جا کر یہ بھی بنتا ہے کہ تنہائی، الگ، اپنے آپ میں ہی گم ہو جانا۔ میری شکل دیکھ کر یوں تجزیے نہ کیجیے، دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار ہی کی شکل ہوں اور یار ہی میں فنا ہوں میں۔ یہ اس کی تصویر ہوتا ہے ایک سچا سنیاسی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ وہ کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ تو ہمارے مذہب، ہمارے الحمدللہ ہمارے مسلم مذہب کے مطابق ہے نا۔ وہ اپنے مذہب میں ان کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ چوتھی قسم انتہائی پیچیدہ قسم مانی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے مصنوعی دیوتا کی خوشی کے لیے اپنے گھر گھرستی، گھر باہر، ہر کسی سے الگ کٹ آف کر لیتے ہیں، اور عمر بھر اپنے گھر نہیں جاتے، اور کب مر جاتے ہیں اور کہاں مر جاتے ہیں گھر والوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک سنیاسی جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس کی کیا روٹین کی لائف ہوتی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے۔ ایک سنیاسی جو ہوتا ہے وہ صبح سویرے اٹھتے ہوئے، دراصل سنیاسی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جاگا ہوا، ایک ایسا شخص جو مکتی کی تلاش میں نکلے۔ مکتی اور موکش یہ دو ہندی زبان کے لفظ ہیں۔ ہندو مذہب مکتی کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنی عبادات، اپنے سچے خدا کے آگے جھکنا، روزہ، زکوٰۃ، نماز، استغفار، سب کچھ ہمارا للہ، اللہ کے لیے ہے، اور بلا شبہ کہ زمین و آسمان میں جو سچا خدا ہے، جو سچا رب ہے، ان ربکم اللہ الحق ہے، وہ اللہ ہے۔ اور بینگ ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی اور الہامی کتابوں پر
तमाम अंबिया की नबूवत पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर हमारा यकीन और ईमान है। और ये सारा कुछ हम किस लिए कर रहे कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ऐसे ही सन्यासी सब कुछ करता है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि किसी तरीके से उसका मसनूई देवता, वो जो उसने खुद अपने हाथों से अपना खुदा बनाया है, उसको राज़ी करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। एक जो सन्यासी होता है उसकी ज़िंदगी के मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल किया था कि साधु, संत और सन्यास, इस पर आप एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि इन लोगों की क्या हकीकत है। मैं किसी मज़हब को बुरा नहीं कहता, हमारा मज़हब एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त और उनको कदर की निगाह से देखता है। वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है, इंसानी भाई तो है ना। हम उनकी हिदायत के लिए कोशिशां हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। सन्यासी सबसे पहले अपने मन को साधता है, उस वक्त वो साधु होता है। अपने मन को साधने वाला साधु होता है। और जब वो अपने मन को साध लेता है तब वो संत बन जाता है। जब वो अपने अंदर की कठिनाइयों से, विचारों से, वसवसों से, अंदर के वहम से, अंदरी झिल्लियों से, अंदरूनी कैफियतों से बाहर निकल पाता है, तब वो संत बन जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है कि जिससे वो अपने घर बार को छोड़ देता है और मोक्ष और मुक्ति की तलाश में, छुटकारे की तलाश में, यानी जैसे हम जन्नत की तलाश में सब कुछ करते हैं, ऐसे वो भी जब अपने सब कुछ को त्याग देता है तो वो सन्यासी बन जाता है। एक सन्यासी जब सुबह सवेरे उठता है तो वो सबसे पहले नहाता है, गुस्ल करता है और उसके बाद वो ध्यान करता है, गहरा ध्यान, जो कि कम से कम 3 घंटे होता है। जो बड़े सन्यासी होते हैं वो हर वक्त ध्यान में रहते हैं और सिर्फ वो घर से बाहर, अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं अपने खाने के लिए या खाने के लिए भीख मांगने के लिए, बस। इसके अलावा वो हर वक्त ध्यान में रहते हैं। उनका एक ही काम होता है, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान। और ध्यान वो किसका करते हैं? अपने मसनूई देवता का, अपने उस देवता का जिसको वो खुदा समझते हैं माशअल्लाह। अब ये उनका अपना मानना है, वो जिसको खुदा समझते हैं उसी के हर वक्त ध्यान में रहते हैं। एक सन्यासियों की अच्छी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें इश्क देना तो सन्यासियों वाला दे। मैं सन्यास, माज़अल्लाह, सन्यास की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने उनमें देखी है। वो क्या? कि वो अपने झूठे खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और हम मुसलमान सच्चे खुदा के पैरोकार होते हुए भी अपने रब की तरफ सुलह नहीं करते, अपने रब से रुजू नहीं करते। एक शख्स जिसने एक मूर्ति को खुद बनाया और विश्वास, यकीन की शक्ति से और अपनी भक्ति से वो उसी से सब कुछ हासिल कर रहा, और हम सच्चे दीन इस्लाम पर अमल करने वाले दर दर भटक रहे। सन्यासी की जो बेसिक काम होते हैं वो अपने मन पर फतह पाता है, ध्यान करता है, दुनिया से बेरग़बती करता है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, खुद को मिटा देता है। और इसके आगे वो पीले रंग के कपड़े पहनता है, आग के रंग के, क्योंकि आग हर चीज़ को जला के ख़त्म कर देती है। वो भीख मांगता है, घर से दूर रहता है और अपनी एक अलग ज़िंदगी बसर करता है और आम तौर पे भीख मांग के अपना गुजारा करता है। सन्यास हिंदू मज़हब में बहुत ज़्यादा होता है। हम मुसलमान सनातन धर्म का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन हर मज़हब की अपनी अपनी मान्यताएँ हैं। कोई कुफ्र और तारीकी में डूबा हुआ है तो हम उनके लिए सिर्फ दुआए खैर कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे और ऐसी तमाम तरशरी मखलूक से हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।